नमस्ते दोस्तों, विजन मंथली मैगजीन में आपका स्वागत है। आज के दिन हम एक टॉपिक लिए हैं इन्वायरमेंट में एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ये टॉपिक है, कृषि के संबंधित है। इसमें बताया है कि सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम 2025 जारी किए हैं। ठीक है, और इसमें अन्य संबंधित मॉडल हैं, जैसे कृषि वानिकी के लिए कृषि के पंजीकरण की प्रक्रिया, कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की कटाई, कृषि वानिकी उत्पादन की मान्य लकड़ी का प्रमाणीकरण, ट्रांजिट, ये 3 जो है मॉडल नियम है। ठीक है, भारत में कृषि वानिकी के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के अनुसार राष्ट्रीय कृषि वानिकी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है और बताया कि कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो खेतों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियां को एकीकृत करके उत्पादकता और लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की साधारणता को बढ़ाती है। ठीक है, इसके उत्पाद को बढ़ाता है, जो इसमें लाभ होता है उसको बढ़ाता है, विविधता जो बताता है कि इससे राष्ट्रीय कृषि वानिकी 2024 के अनुसार एक कृषि जो वानिकी है, इस भूमि में प्रयोग की जाने वाली जो ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियाँ हैं, उससे क्या जो है कितने प्रकार की भिन्न भिन्न चीज़ें उगाई जा सकती हैं या पाई जा सकती हैं और परिस्थिति तंत्र की साधारणता, मतलब इसके जो परिस्थिति है कितने साधारण तरीके से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। आते हैं 2014 की नीति। उद्देश्य कृषि भूमि पर इस प्रकार वृक्षारोपण करना है कि यह फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभदायक है। मतलब ये बता रहा है कि जो कृषि भूमि है, मुझे वृक्षारोपण इस प्रकार करना है कि जो हमारे पशु हैं और पशुधन हैं और फसल हैं, वो दोनों के लिए लाभ हो, पशु के लिए भी लाभ हो और फसल से हमारे लिए भी लाभ हो। भारत के कृषि वानिकी वृक्षारोपण भारत के भौगोलिक भू क्षेत्र के लगभग 8% भाग पर फैले हुए हैं। भारत के कृषि वानिकी जो वृक्षारोपण है वो भारत के भौगोलिक भू क्षेत्र के लगभग 8% भाग पर फैले हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं कृषि वानिकी का महत्व। इसका महत्व क्या है, इसमें लिखा गया है कृषि वानिकी पीएम वर्किंग पेपर में लिखा गया है। पहला लिखा गया है कि पहला इसमें लिखा गया है कि कृषि विकास या कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने की मदद कर सकती है। इसमें कहा गया है कि कृषि जो विकास होती है, कृषि में 4% सतत वृद्धि हासिल करने के लिए इसके विविध प्रकार क्या हैं, जैसे यह ईंधन के लिए काम करने वाले आने वाली लकड़ी की आधी मांग को पूरी करता है, कागज और पल्प के लिए कच्चे माल का 60% प्रदान करता है, या भारत के हरे चारे की आवश्यकता पशुपालन के लिए 9 से 11% तक पूरा करता है। खाद्य सुरक्षा मतलब खाने की सामग्री, यह कृषि उत्पादन को बढ़ाता है और फसल की विफलता को रोकता है। इससे पोषण, स्वास्थ्य, स्थिरीकरण और समुदाय की आय में सुधार होता है। इसमें सुधार होता है। ठीक है, इसके बाद साधारण विकास, कार्बनिक पृथक्करण होता है। पृथक्करण हो गई है। पृथक्करण में बताया गया है कि यह प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 13.7 से 27.2 टन कार्बन ऑक्साइड का पृथक्करण किया जाता है, CO2 का ऑक्साइड का पृथक्करण किया जाता है। इसमें बताया गया है कि इतने हेक्टेयर से इतने हेक्टेयर तक कार्बन ऑक्साइड पृथक्करण किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य में एग्रो फॉरेस्ट्री मृदा की जैविक कार्बन जैसे COC20 मात्रा को बढ़ाने के लिए सहायक होती है, जैसे केवल मूंग की खेती हो गई, और जबकि वही फसलें पॉपुलर के पेड़ों के साथ उगाई गई तो यह सूची बढ़कर 1.14% हो गई। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री मृदा की लवणता को भी कम करती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जलवायु स्मार्ट कृषि हो गया। जलवायु स्मार्ट कृषि में बताया गया है कि जलवायु स्मार्ट कृषि में कि यह बाढ़ आदि जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करती है। ठीक है,
जलवायु कृषि में बताया गया कि चरम मौसमी घटनाओं का सामना करती है। पर्यावरण संबंधी में बताया गया कि प्राकृतिक वनों का दबाव कम होगा। पोषण तत्वों का आधुनिक कुशल पुनर्चक्रण मतलब पुनः से स्वयं वही अवस्था जो पहले थी। पारिस्थितिकी प्रणालियों का बेहतर संरक्षण होगा, मतलब उसका संरक्षण किया जाएगा। सतही अपवाह, पोषक तत्वों का रिसाव और मृदा अपरदन में कमी आएगी, मतलब मृदा जो अपरदन जो बह जाता है कटकर, उसमें अब कमी आएगी। वन के बाहर वृक्ष, कृषि वानिकी वन के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अन्य इसमें रोजगार हो गया, सृजन हो गया, आयात में कमी, फर्नीचर निर्माण उद्योग के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है। फिर इसमें हम आते हैं, देखते हैं कि कृषि के बारे में, कृषि वानिकी के विकास की चुनौतियां क्या क्या रही हैं। इसकी चुनौतियां यहाँ पे क्या क्या रही हैं उसके बारे में हमें बताता है कि नीति खामियां, जैसे किसानों के लिए कृषि वानिकी ट्री मैनुअल के प्रभाव के कारण चयनित वृक्षों के बारे में जानकारी का अभाव है। मतलब किसानों के लिए जो वानिकी ट्री मैनुअल जो है उसके कारण जो है इसमें चयनित वृक्षों के बारे में जानकारी का अभाव है, इनको जानकारी नहीं है। जल वानिकी, एक्वा फॉरेस्ट्री, जल वानिकी जैसी अनूठी उच्च तकनीक वाली कृषि वानिकी प्रणाली का कम जोर दिया जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब इनका है कि जो वानिकी है, जल वानिकी है, अनूठी और उच्च तकनीक वाली जो कृषि है वानिकी प्रणाली पर कम जोर दिया जाता है। प्रतिबंधात्मक विनिमय, परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल है और प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों पर कर लगाए जाते हैं। इनमें बताया गया कि इनमें इनका कर लगाया जाता है। फिर से परमिट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया जटिल है, इसमें कर लगाया जाता है। ठीक है, भारत के नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस मतलब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का अपर्याप्त उपयोग, यह एक ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें एनटीपीएस को बता रहा है कि यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जो लकड़ी, बांस आदि के अंतर राज्य परिवहन के लिए पास जारी रखता है। अब तक 82% केवल 3 राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश में आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर ये हो गया। इसके बाद आ गया हमारा उच्च किस्म के बीजों की उपलब्धता, बेहतर पौधा सामग्री, इनफ्यूज्ड बीज किस्मों की कमी। पिछली नीतियों के बाद है, पुरानी नीतियों में केवल कुछ प्रजातियां जैसे पॉपुलर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, कदम हो गया पर अत्यधिक जोर दिया जो भारत की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल नहीं है। उन्होंने उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जो भारत के जलवायु और मिट्टी के अनुकूल नहीं है। जैसे यूकेलिप्टस अत्यधिक जल गहन वृक्ष है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल गहन करता है, मतलब अपने अंदर लेता है। अन्य विपणन और संरचना का अभाव, संस्थागत वित्त और बीमा कवरेज की कमी आदि। निष्कर्ष, लाभप्रदता, उत्पादन, पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन के लिए कानूनों को सरल बनाते एनटीपीएस जो हमने बताया आपको कि ये जो है भारत की नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है और एक बेहतर उपयोग होता है। अगली पीढ़ी की प्रणालियों को लागू करने की इसकी आवश्यकता है अगली पीढ़ी